Good morning, class. How are you all? I hope all are fine. Okay, तो आपका U2 हो चुका है, तो अब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा T1 के लिए है। प्लस एक और चीज मैं आपको बता दूं, कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो T1 का तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अब हम T1 का पढ़ रहे हैं। T1 का सिलेबस होगा U1 प्लस U2 और जो हम U2 के बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हाफ पोर्शन होगा बुक का। आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हाफ आएगा आपको, ठीक है। तो आपको याद पता ही है कि T1 आने वाले हैं, तो आप उसके लिए लर्न करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अपनी नोटबुक्स मेंटेन कीजिए, ठीक है। जिसका जो भी चैप्टर पेंडिंग है या कोई काम पेंडिंग है वो सारे कीजिए, ठीक है। वो सारे अपना इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट कीजिए, ओके। और साथ साथ में आपने लर्न भी करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप लर्न कीजिए, लिख लिख के लर्न कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कीजिए, क्योंकि अब की बार जब मैंने आपके टेस्ट चेक किए हैं उसमें बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो आप ठीक कीजिए। एक चीज साथ में, आप बच्चे हिंदी की टाइपिंग भी सीखिए, ठीक है, ओके। हिंदी की टाइपिंग सीखिए। कोई भी बच्चा नेक्स्ट टाइम मुझे इंग्लिश में टाइप करके नहीं देगा, अगर देगा तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, समझ आया? उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते मैम ने हमें 0 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप अभी से हिंदी की टाइपिंग सीखिए। अगर आप मेरे साथ ही बात करते हैं, अभी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हिंदी में टाइप कीजिए, यहीं से आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है सबको? समन फातिमा, समन फातिमा। यस मैम। अभी नहीं हाँ हुआ जी बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम, हमारे को पेपर्स के मार्क्स कब पता चलेंगे? वो जब आपका रिजल्ट आउट होगा मिल जाएंगे। ये सिली क्वेश्चंस क्यों करते हैं आप? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो अभी टाइम है क्लास होने में, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, साथ साथ में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये मत पूछना कि मैम मार्क्स कब मिलेंगे, ठीक है। जब आपको रिजल्ट होगा, पीटीएम की डेट आपको मिल जाएगी, रिजल्ट जब भी आउट होगा तो वो डेट आपको मेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? भूमिका सवाल। यस बेटा बोलिए। मैम, हमारा रिजल्ट कैंपस केयर पे भी अपलोड हो जाएगा? बिल्कुल, ओके कैंपस मैम, थैंक यू। के आपको। ओके, हम 1 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चे, आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि जब भी आप क्लास लेने बैठते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन आते हैं, आपकी क्लास होती है, तो आप साथ में अपनी बुक,
नोटबुक और पेंसिल लेके जरूर बैठे, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जब मैं आपको बताती हूँ तो आप उसी टाइम लिख लेंगे, तो जब आप लर्न करेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बाद में आपको वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता चलते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि जब भी आप बैठें, क्लास लेने के लिए बैठें, तो साथ में अपनी पेंसिल और नोटबुक रख लें। ठीक है, देखिए कुछ बच्चों ने ये फोन का नाम है या पता नहीं क्या चीज है, नाम है, आपको कितनी बार कहा है कि अपना कैंपस सॉरी स्नैप होमवर्क अपने नाम से रजिस्टर कीजिए, ताकि हम बच्चों को अनम्यूट करें तो हमें पता हो हम किसको कर रहे हैं। अब जो नंबर होगा उसको हम कैसे अनम्यूट कर सकते हैं, और ये नंबर भी बहुत अजीब सा है। चलिए, टाइम हो चुका है तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेरा चलिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सभी हैंड्स ज्वाइन कीजिए। जपनीत, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो ये आपका इशू है, मेरे यहाँ पे नेटवर्क ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलिए हैंड्स ज्वाइन कीजिए और सभी मेरे साथ साथ बोलिए, हे ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें इस मुश्किल दौर में भी पढ़ाई से जोड़े रखा। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम जो भी पढ़ें उसे याद रख सकें। हे ईश्वर, हमें नेक इंसान बनाना और सच्चाई के मार्ग पर चलाना। हम सबको स्वस्थ रखना। आमीन। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है? चैट में आंसर कर सकते हैं। हम पहुंचे थे एच तक के लेटर्स हमने कवर कर लिए थे। जिनका नाम एच तक के लेटर तक पहुंचता है वो लेटर्स हमने कवर कर लिए थे। अब आज स्टार्ट होगा। आज हम करेंगे आई से। आई से देखते हैं कोई है। आई से मे बी नहीं है तो जे देखते हैं। जे से है जानवी शर्मा, जपनीत, जेसिका कौर, जयवेश, ओके। अब जपनीत, अच्छा जपनीत आप बताइए, क्या जीने के लिए पैसे जरूरी हैं? यस मैम। अच्छा, तो पैसे हम कैसे कमा सकते हैं? कोई भी आंसर कर सकता है, जरूरी नहीं जपनीत को ही। जैसिका, जयवेश, मेहनत करके। मैम काम करके। मैम काम करके। हाँ वेरी गुड। और कैसे कमा सकते हैं पैसे? मैम हाँ मेहनत करके। कैसे? मेहनत करके। मेहनत करके, वेरी गुड। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पैसे जमीन में उगाएं, मतलब पैसों के बीज डालें, हम जमीन में पैसे डालें और उनके पेड़ उग जाएं, ऐसा हो सकता है? नो मैम। नो मैम। हो सकता है, अगर हमें पैसा चाहिए तो हम उसको जमीन में गाड़ दें और ये सोचें कि इसके पेड़ उगेंगे और हम पैसे तोड़ लेंगे, ऐसा होता है? पैसों के पेड़ होते हैं कभी? नो मैम। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी आज की कविता है वो भी इसी तथ्य पर आधारित है, जाने की उसमें भी ऐसी ही कुछ घटना हुई है, वो हम आज पढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए मैं सबको म्यूट कर रही हूँ अभी। ठीक है, आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो फिर आपको परेशानी भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 7, आपकी बुक का चैप्टर 7 है धरती हमें कितना देती है। हमारी बुक, आपकी बुक का चैप्टर 7 है धरती हमें कितना देती है। ये एक कविता है कि धरती से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, धरती हमें कितना कुछ देती है, जो भी अन्न, सब्जियां, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सभी धरती से ही उगते हैं। इवन कि हम लोग रहते भी धरती पर ही हैं। अगर धरती ना होगी तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर धरती नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। हाँ, फल भी देती है और बहुत सारी चीजें हैं। अगर धरती, मैं बोल रही हूँ कि अगर धरती ही नहीं होगी तो हम ही नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग रहते हैं, खाते पीते नहाते, हर एक काम हम धरती पर ही कर रहे हैं, है ना। तो अगर धरती नहीं होगी तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तो अगर, और फिर ये एहसास है, इस कविता में हमें ये एहसास कराया जा रहा है, जहाँ हम इसमें ये पढ़ेंगे कि धरती ने हमें कितना कुछ दिया है। बदले में हम धरती को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन धरती हमें बहुत कुछ देती है। ठीक है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे इस कविता में, इस कविता में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ आपकी। अच्छा, ये देखिए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, साथ साथ में मैं आपको थोड़ा पिक्चर्स भी दिखा दूंगी। मैंने छुटपन में, अब ये कवि कह रहे हैं, जो कवि जिन्होंने कविता लिखी है वो कवि हैं, वो सुमित्रा नंदन पंत जी इसके कवि हैं। वो कह रहे हैं, वो अपने बचपन की एक बात सुना रहे हैं। उन्होंने अपने बचपन की एक घटना का इस कविता में जिक्र किया है। वो कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती ने एक ना अंकुर फूटा, बंदिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिट गए, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पवाड़े बिछाकर। कवि कहते हैं कि जब मैं छोटा था, ये देखिए, ये कवि हैं, ठीक है, ये कवि है, ये कवि कह रहा है, ये कवि जब छोटे थे, सुमित्रा नंदन पंत जी जब छोटे थे, तो वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो छुटपन क्या होता है, बचपन। ठीक है, छुटपन होता है बचपन। जब मैं छोटा था मैंने सबसे छुपकर मिट्टी में पैसे बोए थे। मैंने खड्डा निकाला था और उसमें पैसे डाल दिए थे। उसने देखा था कि मिट्टी में बीज डालते हैं तो इतने इतने सारे पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो उसने सोचा कि ये भी तो एक बीज की तरह है, जो चिल्लर होता है वो भी बीज की तरह है, मैं ये डालूंगा तो उसपे मोटे मोटे बड़े बड़े नोट निकलेंगे। तो उसने भी यही सोचा, क्योंकि वो छोटा था, बचपन था, बचपन में हमें सही गलत की समझ नहीं होती है। तो उसने सबसे छुपकर पैसे जमीन में डाले थे। सोचा था, उन्होंने सोचा था कि जब ये पैसे मैं डाल रहा हूं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि रुपयों के पेड़ लग जाएंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, यानी कि
रुपयों की बड़े रुपयों के पेड़ लग जाएंगे, रुपयों के खेत हो जाएंगे, पूरे रुपए ही रुपए हो जाएंगे और मैं फल फूल कर मोटा सेठ बनूंगा, जाने कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो जाएगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, मोटा सेठ जाने कि अमीर आदमी बन जाऊंगा। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब उन्होंने ये सोचा था, पर बंजर धरती ने ना एक अंकुर फूटा, लेकिन मैंने पैसे तो बो दिए जमीन में, लेकिन वो शायद धरती ही बंजर थी कि उस धरती में से कोई भी अंकुर नहीं फूटा, जाने की कोई भी पैसा नहीं निकला। जो चिल्लर डाला था वो चिल्लर भी बाहर नहीं आया, कोई छोटा सा पौधा भी नहीं लगा, पेड़ तो दूर की बात है, कोई छोटा सा पौधा भी नहीं लगा, शायद वो धरती बंजर थी। बंदिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, मैं बहुत दिनों तक इसी सपने में जीता रहा कि मेरे पैसे होंगे, पैसे उगेंगे, लेकिन एक भी धरती ने पैसा नहीं उगला। तो मैं काफी दिनों तक बाट जोतने का अर्थ होता है कि जैसे हम किसी की राह देखते हैं ना, किसी का वेट करते हैं, वो बस उसी मिट्टी को देखता रहता था और सोचता था कि इसमें पैसे निकलेंगे। बहुत दिनों तक वो ऐसा देखता रहा बिना पल के झपकाए, वो इसी का वेट करता रहता था कि शायद यहाँ से कोई पौधा निकलेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और और कवि को ये बात भूल जाती है। ठीक है, फिर कवि कहते हैं, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। अब कवि थोड़े बड़े हो चुके हैं। ठीक है, कवि बड़े हो चुके हैं, कवि को समझ आ चुका है। जब कवि हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें थोड़ी समझ आ जाती है। कवि को समझ आ गया कि मैं गलत था, मैं गलत था, मैंने गलत बीज बोए थे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने जो मिट्टी ममता देती है, ठीक है, हम उसमें बीज डालते हैं तो वो अपनी ममता से उसको इतना बड़ा पौधा बना देती है। उस ममता को छोड़कर मैंने तृष्णा, तृष्णा होता है लालच, लालच को सींचा था। लालच ही था ना उसको कि मैं एक कॉइन डालूंगा तो उसमें इतने सारे हजारों के नोट निकल आएंगे। तो मैंने ममता को छोड़कर तृष्णा को, लालच को सींचा था, लालच को मैंने बोया था। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। और फिर क्या हुआ कि एक बार मैं उसको ये बात भूल जाती है और उसको ये याद आता है, वो सोचता है कि मैं गलत था, मैंने गलत बीज बो दिए हैं। ये मिट्टी तो हमें ममता देती है, पेड़ पौधे पैदा करती है, तो मैंने इसमें पैसे बोझ दिए, तृष्णा यानी ये लालच बोया है, तो लालच कभी भी नहीं फलता है। ठीक है, तो उनको ये भूल जाता है। फिर क्या होता है कि एक बार गहरे काजल बादल लिए बरसात आती है। ठीक है, गहरे काले बादल लिए जाने की बारिश आती है। फिर मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। अब जब बारिश आती है तो मिट्टी, जो सूखी हुई मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है। ठीक है, मिट्टी गीली हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि गीली मिट्टी है, उन्होंने ऐसे ही गीली मिट्टी की एक तह उठाई, जाने की थोड़ा सा मिट्टी को पीछे किया और उसमें उंगली से उसको थोड़ा सा खड्डा खोदा। गीली मिट्टी को हम आराम से हाथ से ही खुदेड़ सकते हैं। उन्होंने उंगली से पीछे किया उसमें और उसमें सेम के बीज डाल दिए। ठीक है, सेम एक प्रकार का पौधा होता है, तो सेम के बीज उसमें दबा दिए। भूख के अंचल में मनी मनिक बांध दिए हों। ठीक है, बीज अब उन्होंने ऐसे दबा दिए जैसे भूमि की आंचल, भूमि का आंचल क्या होता है, जैसे आंचल क्या होता है, आंचल होता है, आंचल तो पता ही है, जो दुपट्टा होता है। ठीक है, हम कहते हैं आंचल डाल दो इस पे दुपट्टा, तो ऐसे ही दुपट्टा, भूमि एक दुपट्टे के समान थी, उसको पीछे किया और मैंने वो जो मिट्टी के सेम के बीज थे वो ऐसे थे जैसे हीरे मोती होते हैं, तो मैंने उनको दबा दिया उस भूमि की आंचल में, मैंने उन हीरे मोती समान सेम के बीजों को दबा दिया। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। फिर मैंने ये पहले मैंने सेम के बीज, सॉरी, पहले मैंने क्वाइंस बोए थे। ठीक है, उसने जब छोटा था उसने सोचा था कि मैं
पैसे बोता हूँ और पैसों की कलदार फसलें उगलेंगी। ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन बारिश आई, मिट्टी नरम हो गई तो उसने सेम के बीज डाल दिए। फिर वो इस घटना को भी भूल गया। ठीक है, पहले वो ये भूला कि उन्होंने पैसे डाले थे, फिर वो दूसरी घटना ये भूलता है कि मैंने मिट्टी में सेम के बीज डाले थे, लेकिन फिर भूल गया इस घटना को। उसके बाद फिर क्या करते हैं कवि, फिर कभी इस घटना को भी भूल जाते हैं। और बात भी क्या थी, जिसे याद रखता मन। और कवि कहते हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं हुई थी कि जिसे मेरा मन याद रखता, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। किंतु एक दिन जब मैं संध्या में किंतु एक दिन जब मैं संध्या में आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उसे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। कवि कहते हैं कि एक दिन, ये देखो ये कवि हैं, ये आंगन में टहल रहे हैं। टहलने का अर्थ क्या होता है, ऐसे ही राउंड लगा रहे हैं, ये चक्कर चक्कर लगा रहे हैं। आंगन पता ही है, जो हमारे घर के आगे थोड़ी सी जगह होती है, तो वो अपने आंगन में टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा एक कोने में, उन्होंने कुछ देखा अचानक। सहसा का अर्थ हो गया अचानक। सहसा उन्होंने एक कुछ देखा और वो बहुत, हर्ष विमूढ़ का अर्थ होता है बहुत खुशी से हैरान हो गए, हैरानी भी हुई उनको और बहुत खुशी भी हुई। उन्होंने क्या देखा था ये मैं अभी आपको बताती हूँ। उन्होंने देखा देखा आंगन के कोने में कई नवगात छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा आंगन के कोने में ये नवगात, नवगात होते हैं नवागत हैं, जो नए आते हैं। जैसे आपके घर में कोई नया गेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो नवगात छोटे छोटे छाता ताने। ये देखो ये सेम के बीज है, जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये सेम के बीज हैं। ठीक है, वो ऐसे हैं, ऐसे लग रहे हैं जिस सेम के बीज उसने धरती में डाले थे, अब वो बाहर आए तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे पौधे या छोटा छोटा कोई बच्चा छाता ताने हुए खड़ा है, ऐसे लग रहे हैं ये। ठीक है, अब कवि है, कवि इसको बहुत सारी चीजों से जोड़ता है। ऐसे लगता है जैसे उस ये छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पत्रिकाएं जीवन की। अब वो कहता है मैं इनको छाता कहूं, जहां मैं ये सोचूं कि ये विजय पत्रिकाएं, विजय पत्रिकाएं क्या होती हैं, झंडे, हमारे जीवन का की सफलता की पतिका झंडे हैं, कि मेरा जीवन सफल हो गया है, मैंने इतने अच्छा काम किया है, उसकी ये विजय पतिकाएं हैं, ये झंडे हैं, या झंडे कहूं जीवन के। जहाँ हथेली खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। या फिर ये कहो कि ये नन्हे नन्हे बच्चे प्यारे प्यारे अपनी हथेलियां खोले। आप इसमें देख सकते हैं, आप ये, अब आप इसमें देखिए, ये देखिए, या फिर वो कहते हैं कि मैं ये सोचूं कि ये भिजे पत्रिकाएं थी, झंडे थे, या छोटे छोटे बच्चे छाता ताने खड़े थे, या फिर ये सोचूं कि छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, ये मैं आगे पूरी लाइन पढ़ूंगी लेकिन अभी मैं अर्थ आपको समझा देती हूँ। या फिर ऐसे सोचूं कि छोटे छोटे बच्चे अपनी हथेलियों को खोलकर, अपने पंखों को खोलकर उड़ने को तैयार बैठे थे। उत्सुक, उत्सुक होता है तैयार, या फिर एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड थे। बिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चे से निर्निमेष क्षण भर में मैं उनको देखता रहा। अब वो कहते हैं ये ऐसे लग रहे थे जैसे चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं, ये ऐसे लग रहे थे जैसे, अब वो उन्होंने, वो भी एक अंडे से बाहर निकले थे, जाने कि वो बीज से बाहर निकले थे, तो ऐसे ही ये भी उसको लग रहे थे। आपको यहाँ तक समझ आ गया है? यस और नो, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो यस मैम, ओके, चलिए मैं आगे आपको समझा रही हूँ।
अब देखिए, कवि कहते हैं ये बच्चे, ये जो बीज से ये अंकुर निकले थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे चिड़िया के बच्चे अंडा तोड़ के बाहर निकलते हैं, ये ऐसे लग रहे थे। ठीक है, आगे है, निर्निमेष क्षण भर मैं उनको देखता रहा। थोड़ी देर तक मैं उनको देखता रहा, जैसे टकटकी लगा के देखते हैं ना, हम एक ही तरफ देखते रहते हैं, बहुत हैरानी से हम एक ही जगह पे देखते रहते हैं, वो होता है निर्निमेष, जैसे टकटकी लगा के एक ही तरफ देखते रहना। क्षण भर, थोड़ी देर के लिए मैं उनको देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। अब ये कहते हैं, मुझे याद आ गया कि अच्छा अच्छा, ये तो वही सेम के बीज हैं जो थोड़े दिन पहले मैंने धरती में बोए थे। रोपे का अर्थ क्या है? बोए थे। अब वो मैंने थोड़े से बीज बोए थे, अब वो छोटे छोटे पौधे बन गए हैं इतने सारे। पलटन का अर्थ क्या है? सेना बन गए हैं वो इतने। पलटन का अर्थ मतलब ज्यादा, उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। ठीक है, वो बहुत सारे हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं कि जैसे एक नन्ही सी सेना या नन्हे से सैनिक पैर पटक पटक के आगे चलते जाते हैं ना, बढ़ते ही जाते हैं, ऐसे ही ये सेम के पौधे जो हैं बीज थे, जो अब पौधों के रूप में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये था कि जब धरती से ये पौधे पैदा हुए, जब सेम पौधे बन के पैदा हुए, जब अंकुर निकला, तब कवि क्या क्या सोचता है? पहले वो ये सोचता है कि ये छोटे छोटे नवागत हैं जो छाता तान के खड़े हैं, या फिर वो ये सोचता है, ये कहता है मैं ये कहूंगी ये छाता तान के खड़े हैं, या फिर ये मेरे जीवन सफल हो गया है उसका ये झंडा लेके खड़े हैं, या फिर ऐसे लग रहे हैं ये छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं जो पंख खोलकर उड़ने को तैयार खड़े हैं। ऐसे सोचता है, ये है क्या चीज? फिर उसको ये याद आता है, अरे ये तो ये सेम के बीज हैं जो मैंने थोड़े दिन पहले धरती में डाले थे। अब उनकी पूरी पलटन बन गई है, पूरी सेना लेके ये बाहर आ गए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ में ये था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहे हैं। तब से उनको देखता रहा, धीरे धीरे अनगिनत पत्ते से लद भर गई झाड़ियां, हरे हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, हरे भरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। अब वो कहते हैं कि तब से जब ये पैदा हुए थे, जब मैंने सेम के बीज डाले थे और ये बाहर निकले थे, तब से मैं इनको बीजों को देखता रहा। ये पहले अनगिनत पत्तों से लद गए, पहले एक छोटा सा पत्ता आया, फिर उसपे बहुत सारे अनगिनत जिन्हें गिना ना जा सके, ठीक है, अनगिनत जिन्हें गिना ना जा सके इतने सारे पत्ते लग गए, फिर वो झाड़ियां बन गई, झाड़ियों का रूप ले लिया उन्होंने, एक दूसरे के क्लोज आ गए, जब ज्यादा पत्ते लग जाते हैं तो झाड़ियां टाइप बन जाती है, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, चंदोवे जैसे इन पे फल फूल आने लगे, फूल के समान जो मखमल के समान फूल आने लगे उस पे, ठीक है, मखमल यानी कि सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हरे भरे या लाल रंग के फूल आने लगे, बेलें फैलने लगी, बेलें फैलने लगती हैं, बेल आप कहीं भी लगाओगे तो वो फटाफट ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, ठीक है, उसमें से कहीं बेलें भी आ गई, आंगन में लहराने लगी, हरे भरे सो झरने फूट पड़े, ऐसे लग रहा था जाने हरे भरे सो झरने, इसका अर्थ ये है कि उस पे अब फल भी लगने लगे, ऐसे लग रहा था बेलों के ऊपर जब फल लग रहा था तो ऐसे लग रहा था कि भाई हरे भरे झरने ऊपर से आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। मैं अबाक रह गया, अबाक का अर्थ होता है चुप, मैं चुप रह गया, दंग रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, कि देखो कैसे प्रोग्रेस कैसे होती है, वंश हमारा कैसे बढ़ता है। मैंने बीज डाला था, बीज से छोटे पौधे उगे, पौधों में पत्ते लगे, फिर फल लगे, सॉरी फूल लगे, फूलों से फिर फल भी लगने लगे, और ये बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, इनमें चेंजेस आती ही जा रही हैं। छोटे
तारों से लिपटे लिपटे लहरी श्यामल लताओं पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। चोटी के मोती से, अब मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये कवि है और ये बेलों की बात कर रहा है कि बेलें ऊपर ये स्पोर्ट लेके ऊपर की ऊपर चढ़ रही हैं और जब इसमें ये देखिए, ये जब इसमें फ्रूट लगा है तो ये ऐसे लग रहे हैं कि ये झरने ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहे हैं, ऐसे हो गए हैं। ठीक है, ये ऐसे लग रहे हैं। अब कवि कहते हैं कि छोटे तारों से लिपट रही श्यामल लताओं पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। चोटी के मोती से आंचल के बूटों से ये धरती कितना देती है। अब ये कहते हैं कि ये जो लताएं थी, ये जो लताएं थी, ये एक दूसरे से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे श्यामल लताएं, ये एक दूसरे से काली काली लताएं, लताएं जो होती हैं ये डालियां, ये काली हो चुकी थी और ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से लिपटी हुई थी ऐसे, और इसपे जो फूल लगे हुए थे वो ऐसे लग रहे थे मानो आकाश के ऊपर तारे लगे हों। ठीक है, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ में, ये ऐसे लग रहे थे जैसे आकाश में तारे, काले आकाश में तारे सुंदर लगते हैं, ऐसे ही ये लताएं काली हो चुकी थी, ऐसे ये आकाश के समान लग रही थी और इसपे जो फूल थे वो तारों के समान लग रहे थे। अब कहते हैं चोटी के मोती से आंचल के बूटों से धरती हमें कितना देती है, कि देखो हम आंचल के बूटों से ही देख सकते हैं कि ये धरती हमें कितना ज्यादा देती है, देती ही रहती है। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्र को, अपने बच्चे को। हम सब धरती माता की संतान हैं, तो ये धरती माता हमें बहुत कुछ देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश मैंने पैसे बोकर रत्न प्रवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूं। अब कहता है कि देखो ये धरती माता हमें कितना कुछ देती है, अपने बच्चे, हम उसकी संतान है और ये धरती माता हमें देती ही रहती है, लेकिन हम उसके महत्व को, जाने की उसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझते हैं। अब वो अपने आप पे ही गिलानी कर रहा है, अपने आप पे ही धिक्कार रहा है अपने आप को। वो कह रहा है कि मैं कितना स्वार्थी था, मैं कितना स्वार्थी था कि मैंने बचपन में लोभवश यानी कि लालच में आकर मैंने पैसे बोए थे, लेकिन ये धरती तो हमें रत्न प्रवासिनी, धरती के लिए इन्होंने बोला है रत्न प्रवासिनी, जाने की ये तो रत्न पैदा करने वाली है। रतन क्या होते हैं, रतन पता है आपको, हीरे जवाहरात। ठीक है, तो ये धरती तो रत्न प्रवासिनी है, जाने की ये हीरे जवाहरात पैदा करने वाली है। हीरे जवाहरात ये सिर्फ ये नहीं है जो हम डायमंड्स डालते हैं, जहाँ हम गोल्ड डालते हैं, ठीक है, जहाँ हम और टाइप के हम जेम्स डालते हैं, ये वो चीज नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये जो अन्न है ये भी रत्न के समान है। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो आप हीरे मोती का क्या करोगे। तो ये फसलें जो हैं ये रत्नों के समान होती हैं। तो ये जो धरती है ये हमें रत्न प्रवासिनी है, ये धरती रत्न पैदा करने वाली है। इसके महत्व को मैं अभी समझ सका हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, पहले मैं छोटा था। इसमें सच्ची समता के दाने बोले हैं। अब कवि कहते हैं कि हमें इसमें, इस धरती बहुत अच्छी है, ये हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर हम इसमें ममता डालेंगे, सच्ची समता, समता होती है समानता, हमें धरती में ये बोना है कि सभी समान हैं। हम धरती को ऐसा बनाए, हमारी धरती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी समान हो। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन की क्षमता, जाने की हमारे अंदर जो हिम्मत है कि सब में हिम्मत है, हमारी धरती ऐसी होनी चाहिए कि सब में हिम्मत है, सभी अपनी हिम्मत को दर्शाएं, ऐसी धरती होनी चाहिए। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जाने कि इसमें प्यार के दाने बोने हैं, एक दूसरे के साथ प्यार के दाने बोने हैं, एक दूसरे से ममता रखनी है इस धरती में। ठीक है, हमारी धरती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें और सभी में शक्ति हो।
ठीक है, ऐसी धरती हमें बनानी है। इसमें उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें मानवता की, जिन जीवन श्रम में हम हंस दिखलाएंगे, हम ऐसा बोएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब कवि कहते हैं कि अगर हम इसमें अच्छी अच्छी चीजें बोएंगे तो हम अच्छा पाएंगे धरती से, लेकिन अगर हम गलत चीजें बोएंगे तो धरती हमें कुछ भी नहीं देगी, जहाँ फिर हमें गलत चीजें ही देंगी। ठीक है, अगर हम आम बोएंगे, आम का बीज डालेंगे तो उसमें आम ही निकलेगा। ठीक है, समझ आया, उसमें आम ही निकलेगा। तो इसीलिए अगर हम धरती में ममता डालें, जाने कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, तो धरती भी हमें प्यार करेगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छी बात करें तो सब हमारे धरती पर खुशहाली ही खुशहाली होगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें ऐसी धरती बनानी है कि ये सुनहरी हो जाए। ठीक है, सुनहरी हो जाए और इसमें अच्छी अच्छी फसलें पैदा हो। जीवन श्रम में हम हंस दिखलाएंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा पूरा जीवन ही हंस के कट जाए, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर कवि ने गलत बीज बोए थे तो कवि को कुछ भी नहीं मिला था, अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो हम अच्छा ही पाएंगे। यही थी हमारी आज की कविता। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे धरती के साथ तो धरती भी हमें अच्छा ही देगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? सबको समझ आ गया? कोई बच्चा ऐसा? उदिता महाजन, अक्षरा शर्मा, सुप्रिया। यस मैम। हाँ जी बेटा, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टकटकी? टकटकी होता है जब हम एक ही तरफ देखते रहते हैं, हम पलके भी नहीं झपकाते हैं और हम एक ही तरफ देखते जा रहे हैं, वो होता है टकटकी लगाना। ओके मैम। मैम, यस बेटा, यस बेटा बोलिए। मैम what is the meaning of Kotuhalvash? Ma'am, can you explain last paragraph again? यस यस, कौतूहल होता है हम बहुत एक्साइटेड थे। ठीक है, कौतूहल का अर्थ होता है एक्साइटमेंट। And ma'am, what is the meaning of abodh? अबोध होता है बचपन, जिसको कोई ज्ञान ना हो, नॉलेज ना होना। ठीक है, ठीक है, अबोध था जाने कि मुझे ज्ञान नहीं था। लास्ट पैराग्राफ का अर्थ है, ये बहुत इजी है, सबसे इजी पैराग्राफ ही ये है कि इसमें सच्ची समता के दाने भी बोने हैं। हमें धरती में समानता, हमारी धरती ऐसी होनी चाहिए कि सबको समान अधिकार हो, सभी में हमारी धरती ऐसी होनी चाहिए कि सभी जन जितने भी इसमें रहते हैं लोग, उनमें क्षमता होनी चाहिए कि वो कुछ अच्छा कर सके। ऐसी धरती हमें बनानी है। ठीक है, स्किल इंडिया कहते हैं ना, जैसे मोदी जी कहते हैं वैसे ही। तो उसके बाद कहते हैं मानव में हमें धरती ऐसी बनानी है